प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 29 रजोगुण से उठकर स्वरूप ज्ञान में स्थित हो के बारे में बात करेंगे। ब्रजहूते त्रिन खिन में होई, त्रिन ते बज्र करे पुनि सोई, निजरू नीरू जानी परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया, कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम सांचले धरिया, रजगति त्रिविधि कीन प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर बिनाशा, रवि के उदय तारा भौ छीना, चर बीहर दोनों मिलीना, विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड़ सो जो मरद जियावे, साखी अलग जो लागी पलक में, पल कहीं में डसी जाए, विषहर मंत्र न माने तो गारुड़ कहा कराए। भावार्थ, ये मन क्षण में वज्र को त्रिन तथा त्रिन को वज्र बना देता है। इसलिए विवेकी जन मन को निर्झर प्रपात समझकर और इसके दृष्टा बनकर इसका त्याग करते हैं। परंतु कर्म बंधनों में बंधे हुए लोग भोगों के लालच में जीवन खोते हैं। वे कर्म, धर्म, मति और बुद्धि की उपेक्षा करते हैं और झूठे नाम को सत्य समझकर उसी की माला फेरने लगते हैं। ऐसे लोगों के मन में रजोगुण की गति तीव्रतर एवं तीव्रतम हो जाती है। उसमें उनके कर्म, धर्म और बुद्धि का विनाश हो जाता है। जिस प्रकार चरचर में लीन होकर उन्हें प्रकाशित करने वाला तारों का प्रकाश सूर्य के उदय होने पर नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार स्वस्वरूप ज्ञान होने पर लौकिक ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाता है। विष का प्रभाव पुनः विष खाने से नहीं मिटता। विष को दूर करने वाली औषध उसे कहते हैं। जो विष के प्रभाव से प्रभावित मरणासन्न व्यक्ति को पुनः जीवन दे दे, अर्थात वो ज्ञान नहीं कहला सकता जो भवव्याधि को बढ़ाए, किंतु उसे मिटाने वाला ही ज्ञान है। मनुष्य के लक्ष्य में जो अगम अगोचर की अवधारणा है, उसी में वो डंसा एवं मारा जा रहा है। यदि अज्ञान विष को दूर करने वाले सत्योपदेश रूपी मंत्र को व्यक्ति नहीं मानता है, तो सत्योपदेश या उपदेष्टा गुरु क्या करेगा? व्याख्या: बज्रहूते त्रिन खिन में होई, त्रिन ते बज्र करे पुनि सोई। ये मन की कल्पना वज्र को त्रिन तथा त्रिन को वज्र बना देती है। कभी कभी मन इस प्रकार सुलझे हुए ढंग से सोचने लगता है कि विकट प्रतीत होने वाली समस्या अत्यंत सरल दिखने लगती है, और कभी कभी वो सरल दिखने वाली बात को बड़ी उलझी हुई एवं दुर्गम मान लेता है। मन की दशा ऐसी है कि कभी भरली बहे कभी सुखाए। शब्द 51। मन क्षण में अविवेकपूर्ण कल्पना से दुखों का पहाड़ खड़ा कर लेता है और क्षण में कुछ ऐसी बातें सोच लेता है जिससे हृदय खुशी से भर जाता है। इसलिए विवेकवान पुरुष निजरू नीरू जानी परिहरिया मन को एक निर्झर प्रपात के समान देखते हैं। मन सुषुप्ति तथा समाधि के अतिरिक्त समय में झरने के समान निरंतर बहता रहता है। विवेकवान मन के प्रवाह को देखकर उसके हर्ष शोक का त्याग करते हैं। दुखों से छूटने का तरीका यही है कि अपने आप को शुद्ध चेतन समझकर मन से अलग कर लिया जाए। दूसरे लोग कर्म का बांधा लालच करिया भोगों के लोभ में पड़े रहते हैं, इसलिए वे कर्मों के बंधनों में बंधे रहते हैं। सारे कर्मों के बंधनों की जड़ लालच है। वही कर्म जीवों को बांधते हैं जिनमें लालच, लोभ एवं सकाम भावना है। सकामी मनुष्य कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया कर्म, धर्म, मति, बुद्धि सबका मानो त्याग कर देता है। लालची एवं सकामी मनुष्य न कर्म के स्वरूप को ठीक से समझकर उसे कर सकता है, न धर्म के तत्व को ठीक से समझकर उसका आचरण कर सकता है, और न उसकी विवेकवती बुद्धि तथा मति ही होती है। बुद्धि तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागामि गोचरा। तात्कालिक विषयों पर समीक्षा करने वाली मानसिक शक्ति बुद्धि है और भविष्य के विषय में सही निर्धारण कर लेने वाली मति है। लालची एवं सकामी मन इतना भावुक एवं धुंध भरा होता है कि वो वर्तमान और भविष्य दोनों के विषय में सही निर्णय कम कर पाता है। जब बुद्धि और मति ही दिग्भ्रमित हो तो उनसे कर्म और धर्म के सच्चे स्वरूप को कैसे समझा जा सकता है? सकामी मन निष्काम कर्म समझने से रहा। सकामी मनुष्य का कर्म भी व्यापार होता है और धर्म भी व्यापार होता है। इस प्रकार लालची आदमी कर्म
धर्म, मति, बुद्धि सबकी उपेक्षा करता है। झूठा नाम सांच ले धरिया कहा जाता है। वो क्या है जो सब में है और उसमें कुछ नहीं है? उत्तर है नाम। सारी वस्तुओं को समझने के लिए उनके नाम रख लिए जाते हैं, परंतु नाम अपने आप में कुछ नहीं है। सारे नाम काल्पनिक है। कोई भी नाम जब एक साधारण साधन है, परंतु कितने ही लोग कर्म, धर्म, मति, बुद्धि का परित्याग कर झूठे एवं काल्पनिक नाम को ही परम सत्य मान रात दिन उसी के जपने में दृढ़ हो जाते हैं। अथवा अविवेकी मनुष्य ऐसी झूठी धारणाओं को मन में स्थान दिए रखता है जिनके केवल नाम है, किंतु उनका तथ्य कहीं नहीं है, और नाम अपने आप में स्वयं काल्पनिक है। वाणी जाल को देखिए तो भूत प्रेत, देवी देवादि व्यंजक कितने ही नाम हैं जो मानवीय वातावरण में गूंजते रहते हैं, परंतु उनका कोई अस्तित्व नहीं है। रजगति त्रिविधि कीन प्रकाशा सत रज तम, 3 गुणों में रजगुण क्रिया प्रधान है। रजगुण की क्रिया के 3 प्रकार है, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। जितनी रजगुण की तीव्रता होती है उतनी ही जीव की बहिर्मुखता होती है। रजोगुण से काम, क्रोध और लोभ पैदा होते हैं। रजोगुण जितना बढ़ता है उतना ही काम, क्रोध और लोभ के उग्र रूप होते हैं। ये तीनों जितना उग्र होते हैं उतना ही कर्म, धर्म, बुद्धि के विनाशा होता है। पवित्र भाव से लोक मंगलकारी कर्म ही कर्म है। धर्म है विश्व के नियम और मानव के कर्तव्य, जिनसे स्व और पर का कल्याण होता है। बुद्धि है अच्छी समझदारी। जहां रजोगुण की वृद्धि में काम, क्रोध तथा लोभ का प्राबल्य है, वहां उक्त कर्म, धर्म और बुद्धि का विनाश ही है। रजोगुण की वृद्धि से कामादि और कामादि से आत्मपतन, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। रात में तारागण का प्रकाश चर और बीहर में अर्थात गतिशील और गतिहीन सृष्टि में लीन रहता है, और वह प्रकाश स्थावर जंगम को उद्भासित करता है, किंतु रवि के उदय होने पर वो क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार रजोगुण का प्रकाश सांसारिक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। एक अति रजोगुणी व्यक्ति को कहो कि समाधि लगाओ, तो ये उसके मान की बात नहीं है। वो तो एक जगह स्थिर होकर कुछ समय बैठ भी नहीं पाएगा, परंतु उसको रुपए का एक कोष दे दो और कह दो कि यही एक काम करो, कराओ, तो वो खुशी से करेगा। रजोगुणी मन सांसारिक वस्तुओं को अधिक महत्व देता है, किंतु जब उसमें स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है, तब स्थावर जंगमात्मक संसार में डूबा रजोगुण शांत हो जाता है। जीव का शुद्ध चेतन स्वरूप अचल है और रजोगुण क्रियाशील है। अतएव अचल स्वरूप के ज्ञान एवं स्थिति से क्रियाशील रजोगुण का अंत होना ही है। इसलिए रवि के उदय तारा भव छीना वचन तथ्यपूर्ण है। स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति से रजोगुण शांत होता है, और जितना रजोगुण शांत होता है उतनी स्वरूप स्थिति परिपक्व होती है। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुडु सो जो मरत जियावे, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। सदगुरु कहते हैं कि यदि किसी ने विष खा लिया हो और वो उससे प्रभावित होकर मरणासन्न हो, तो क्या उसे पुनः विष खिला देने से उसका विष दूर होगा? वो तो और बढ़ेगा। संसार के लोग स्वरूप ज्ञान से रहित रजोगुण एवं विषय भोगों में उन्मत्त होकर काम, क्रोध, लोभादि में डूबे हैं। यदि वे पुनः उन्हीं विषयों में डूबते हैं तो उनका उद्धार कहाँ है? स्थूल बुद्धि वाले स्थूल भोगों में डूबते हैं, किंतु स्वरूप ज्ञान के बिना सूक्ष्म बुद्धि वाले सूक्ष्म विषयों में उलझ जाते हैं। श्री निर्मल साहिब कहते हैं, स्वरूप के बाद सारा विषय जान, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप चेतन के अलावा जहां तक इंद्रिय गोचर और मनोगत है, सब विषय है। बाहरी शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध तो विषय है ही। देवी देवादि से लेकर ईश्वर ब्रह्म की अवधारणाएं भी विषय है, क्योंकि अवधारणाएं मन के रूप ही होती है जो विषय है। अतएव उच्चतम लक्ष्य से देखा जाए तो मन की अवधारणाओं में उलझे रहने से कोई अमृतपद स्वरूप स्थिति नहीं पा सकता है। कितने ही गुरु लोग परम तत्व के नाम पर जितना उपदेश करते हैं, सब मन की अवधारणा ही होती है। सदगुरु कहते हैं, गारुड़ सो जो मरत जियावे, गारुड़ वो है जो मरते हुए को जिला ले। सर्पविष के उतारने वाले मंत्र को गारुड़ कहते हैं।
यहां शाब्दिक अर्थ नहीं किंतु लाक्षणिक अर्थ समझना चाहिए। तात्पर्य है कि विष को दूर करने वाला ही सच्चा उपदेश है, जो स्थूल सूक्ष्म सारे विषयों का निषेध कर व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की ओर प्रेरित करता है। लोग अपनी आत्मा से अलग कहीं अलग अदृश्य ब्रह्मा मानते हैं और उसी में पलक लगाते हैं, अर्थात ऐसी अवधारणा को अपना लक्ष्य समझते हैं। पलक लगाना, देखना, तात्पर्य में लक्ष्य लगाना है। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे पलक में ही अर्थात ऐसे लक्ष्य में ही जीव डंसा जाता है। अपने स्वरूप से अलग लक्ष्य लगाना ही अपना आत्मिक पतन है। अतएव सद्गुरु का ये मार्मिक वचन अलख जो लागी पलक में, पल कहीं में डसी जाए, समझने योग्य है। विषहर मंत्र न माने तो गारुड़ कहा कराए। विषहर कहते हैं विष को दूर करने वाले को। मंत्र का अर्थ है राय, समति एवं उपदेश, जो स्थूल तथा सूक्ष्म सारे विषयों के विष को दूर करते हैं। ऐसे सत्योपदेश को यदि व्यक्ति नहीं मानता है तो इसमें न उपदेश का दोष है और न उपदेष्टा का। ये तो उस व्यक्ति का ही अपने जड़ संस्कार जनित दोष है। उसे स्वयं ही निष्पक्ष होकर पारखी वचनों पर ध्यान देना चाहिए। पारख ही भरमगढ़ तोड़ सकता है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।